आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर के सुमन जी हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको मैं बताता चलूं कि एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, वहां भूतपूर्व प्रोफेसर और रजिस्ट्रार रह चुके हैं। और अभी मैं मुजफ्फरपुर के अंदर में हूँ। मुजफ्फरपुर का ये शहबाजपुर क्षेत्र है जहां इनका निजी आवास है। तो यहाँ पर इनसे कुछ मुद्दों को लेकर बात होंगी, जो ये मुझे बताए थे कि कुछ चीज़ों को लेकर हम बात करना चाहते हैं, जनता के बीच आना चाहते हैं, जनता को कहना चाहते हैं। और वो मुख्य रूप क्या है, शिक्षा और समाज में जो आज अल्पसंख्यक और एससी ओबीसी का जो हालात है, उस मुद्दे पर ये बात करना चाहते हैं। तो उस मुद्दे पर क्या बात करना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक समाज सेवक भी हैं, लोगों की मदद करते हुए नजर भी आते हैं, लेकिन छुप के सोशल मीडिया पे उस मदद को दिखाना नहीं चाहते हैं। और इनसे मैंने बात भी किया था कि वो जो आपने मदद किया है उन सब चीज़ों को हमें फुटेज दीजिए तो हम दिखाएंगे, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो खैर, ये बहुत इनका बड़प्पन है और अच्छे खासे विद्वान भी हैं। ये तो कुछ बात भी करना, ये जो बात जो करना चाहते हैं शिक्षा और समाज में जो अभी अल्पसंख्यकों का, ओबीसी का और एससी का जो हालात हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर ये बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात इनसे करेंगे शिक्षा को लेकर, कि शिक्षा को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। शिक्षा को लेकर आपने कहा, हमें बताया फोन के माध्यम से कि हम दो चीज को लेकर जनता के सामने बात करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो अभी दो क्वेश्चन आपने किया था, एक शिक्षा और एक समाज में अल्पसंख्यक एससी ओबीसी को लेकर, कि उनका आज जो ये हालात है जो विकसित नहीं हो पाते हैं, उसका कारण क्या है, उस मुद्दे को लेकर आप बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा शिक्षा को लेकर, कि आप शिक्षा को किस स्तर पर देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर। आपने बहुत अच्छी बातें कही और इसके मैं आपके लिए धन्यवाद इसके लिए देता हूं। सबसे पहले देखिए, आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद भारत का 47 में आज़ादी हुआ, आपका भी हुआ, पाकिस्तान भी बना, सब कुछ हुआ। लेकिन जनतंत्र का जो सपना भारतीय संविधान निर्माताओं ने, विशेषकर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने देखा था, उसका अभी तक 25% से ज़्यादा इस पर किसी तरह का शिक्षा पर कोई अच्छा अवसर नहीं मिला है। विशेषकर अल्पसंख्यक भी अनपढ़ गंवार जैसे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग शब्द को सुनिए, पिछड़े के लोगों को भी वही स्थिति है, और अनुसूचित जाति के बच्चों को और बच्चियों का भी वही स्थिति है। क्योंकि जिस रूप में राजनीतिज्ञों ने, देश सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने बनी, वह कभी विशेषकर शिक्षा पर जोर ही नहीं दिया। और शिक्षा पर जोर देता तो वह खास करके कुछ वर्ग के लिए ही वह अपना चुना, क्योंकि कलेक्टर के बेटा कलेक्टर ही बनेगा। इसमें 15% वाले ही लोग, जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, वही इसमें भरे पड़े हुए हैं। एक एक घर के 4-4 IAS है, 4-4 IPS है, और इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो उसमें परिवारवाद का बात नहीं उठती है। आज परिवारवाद की बात हमारे समाज में बहुत उठ रही है। विशेष स्वर्ण वर्ग के लोग तो पढ़ने के लिए बहुत आगे रहते हैं, और जो अति पिछड़ा है या फिर अल्पसंख्यक है, उसमें बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं। ऐसा भी तो देखा गया है। नहीं, पढ़ना कोई नहीं, कौन चाहेगा नहीं जब नहीं पढ़ेंगे। उसको सुअवसर तो आप दीजिए, आप सुअवसर नहीं देते हैं। अब देखें कि सरकार जो स्टेट का, राज्य या केंद्र के सरकारों में जो स्कूल कॉलेजेज हैं, उसमें पढ़ाइयाँ पहले जैसे नहीं हो रही है। अब कुकुरमुतों के समान सारे लाखों लाख स्कूल और कॉलेज खुल गई, डीम यूनिवर्सिटियाँ सब खुल गई। अब उसमें वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है, जिसके माता पिता कैपेबल है, पैसा खर्च करता है और उसको पढ़ाता है। और गरीब जहाँ है वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनको न भरपूर आर्थिक सहायता मिलती है और सामाजिक शोषण भी होता है इन लोगों के साथ, भेदभाव भी होता है।
स्कूल और कॉलेजों में आपको रात दिन उधार मिलता होगा कि और कुछ नहीं मिलेगा। लड़का अगर मुस्लिम का है, तेज है पढ़ने में, तो उसको पैर खींचने के लोग हिंदूवादी संख्या, जो हिंदू शब्द तो कुछ है नहीं, मानते ही नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड हिंदू जो मानता है वह उसका पैर खींचने का या किसी षड्यंत्र में फंसाने का या उस धर्म को, उस जाति को, उस बच्चे को बदनाम करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लोग, नाम ही पिछड़े वर्ग, उनके पास शिक्षा, कुछ जमीनें हो सकती है, कुछ जमीनें किसी के सोनों के पास 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार, 100-100 एकड़ जमीन है, और गरीब लोगों के लिए झोपड़ी भी नहीं चाहिए। उस मुसलमान कहीं से अलग से नहीं है, कहीं पृथक नहीं है, वो भी इसी में है, इसी के जनरेशन के हैं, यहीं के पैदाशी हैं, यहीं के खान पान है, और यहीं सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उनको इतनी कमजोर है कि आर्थिक सहायता नहीं मिलता है। हम देखते हैं अक्सर, हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे रिक्शा हाँक रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि पूछा जाए ना पर उनको गार्जियन से कि सर हम क्या खाएंगे, हमारे खाने के कुछ है ही नहीं, तो अब इसलिए इस लोगों को छोटा छोटा काम लगा करके कम ही उम्र में 14 साल, 15 साल, 20 साल, जो कानूनी गैर कानूनी है कि 15 साल से 18 साल से नीचे के बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन ये कहने भर का सिद्धांत है, व्यवहार में इसका कुछ अलग है। व्यवहार में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे, अल्पसंख्यक वर्ग की बच्चियां, पिछड़े वर्ग के बच्चे बच्चियां और अनुसूचित जाति की जातियां और जनजातियां, ये लोग भी आर्थिक रूप से इतने पिछड़े हुए हैं कि सामाजिक स्तर उनका उठ रहे। जब तक ले शिक्षा का हम पूर्ण रूप से ईमानदारी से विकास नहीं करेंगे, ये 15% जब तक ले ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आज सबको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम नहीं करेंगे, तब तक स्थिति बनी रहेगी। समाज में ऐसा वर्ड का कोई सी भी जगह नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी बहुत से देश कंट्री आजाद हुए हैं और सभी भी अच्छे अच्छे डेमोक्रेसी में या जो भी हो, अधिकांशतः तो डेमोक्रेटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट है इन द वर्ल्ड। तो एशियन कंट्री में भी आपको भारत जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों का जो हुआ है वो विकास है। पॉलिटिशियन जात-पात फैला के सारे बढ़िया जितना छाली है सब खा जाता है और चिट्ठी और उसका माठा भेजता है बच्चों को अनाज के रूप में या कपड़े के रूप में। सारे लोग भरे हुए हैं। अच्छा, ये अनाज जो बच्चे को खाना खिलाया जाता है या फिर कपड़े दिया जाता है या साइकिल जो दिया जाता है बच्चियां को, क्या आपको लग रहा है कि इससे शिक्षा का स्तर अच्छा होगा? देखिए, ये भी बात आपने अच्छा फरमाया। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस 0 पॉइंट पर हम थे उसमें एक काम आज एक साल से नहीं माने एक समान जितने बच्चियां हैं, मानवर वर्तमान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, बच्चियों के शिक्षा के संबंध में उन्होंने जितना अथक प्रयास किया है, हम जानते हैं इसके पूर्व और वर्तमान में कोई लोग ऐसा इतना काम नहीं किया जो बच्चियों के आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। कपड़ा देते हैं, साइकिल देते हैं। कोई बच्चियां हमारी मैट्रिक आईए पास करती है तो उसको अलग से प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम ये कहें कि कुछ हद तक नीतीश कुमार ने बच्चियों को निचले स्तर पर मदद कर रहे हैं। और बोलिए। मैं एक और सवाल करना चाहता हूं कि ये शिक्षा को लेकर जिस तरीके से बच्चियों को साइकिल जो दिया जाता है, उसी जगह पर दूसरी तरफ आप देखेंगे, दूसरी नजर से देखेंगे कि उसी स्कूल में सही ढंग के टीचर नहीं होते हैं। जो टीचर आते हैं 11 बजे 10 जो आने का टाइमिंग होता है उससे कहीं 1 घंटा 2 घंटा लेट आते हैं, सवेरे चले। कई पंचायत में हमने इस चीज को देखा है, सरकारी इसमें स्कूल में। और ठंड के मौसम में अभी जो पंचायती चुनाव हुआ है उसमें कई ऐसे, जैसे झप्पा पंचायत है, जमालाबाद पंचायत है, और भी बहुत से ऐसे पंचायत हमने देखा है कि जहां पे टीचर देर से आते थे, सवेरे चले जाते थे। दूसरा चीज, सही ढंग से पढ़ाई नहीं होता था। तो वहां पर सिर्फ साइकिल देने से तो नहीं होगा ना, वहां पे शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना पड़ेगा, अच्छे टीचर को वहां पे लाना पड़ेगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा, हमारी बात को समझिए। शिक्षा संस्था बनाने वाली सरकार है, शिक्षा को चलाने वाली सरकार है।
शिक्षक का अगर नैतिक पतन गिर जाए या बेईमान हो जाए, शिक्षा ऐसा शिक्षक दोनों की बात करते हैं, और अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति सही ढंग से नहीं करता है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करता है, तो उसमें सरकार की दोष नहीं है, सरकार और स्कूल में दोष नहीं है। हम आप जैसे शिक्षक जो हैं वह काम सही ढंग से नहीं कर रहे, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में और बच्चियों को आपने ठीक फरमाया कि सिर्फ साइकिल दे देने से नहीं होगा, प्रोत्साहन देना, लेकिन सरकार ने प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन हम शिक्षक जिस बहाल कर रहे हैं, जो शिक्षक काम कर रहे हैं, शिक्षिकाएं जो काम कर रही हैं, उनमें ईमानदारी नहीं, गुरुजनों के नहीं। हम लोग के जमाने में 55, 56, 60, 65 में जो पढ़ाई होती थी या 70, 80 के पहले तक जितना हुआ है, उसमें बहुत से विकास को बच्चे लोग अच्छे किए हैं, लेकिन 80 के बाद क्रमशः आज 2022 है, क्रमशः ह्रास होते जा रहा है। बड़े लोगों के बहू बेटियां अगर यहाँ नहीं है तो विदेश में कैपेबल है, विदेश में पढ़ाने भेज देते हैं, और कहीं उनकी जाति वो है ना, तो जाति के सर्टिफिकेट भी अपना सूटकेस में लेते जाते हैं। इंग्लैंड अगर कहीं जाएंगे फिर घूम को वहाँ पर हम जाति फैलाएंगे। वो शिक्षा के आपके लिए अगर सुनेंगे कि अल्पसंख्यक लड़का इंजीनियर हो गया, शिक्षक लड़का IAS हो गया, पिछड़े वर्ग का लड़का IAS IPS हो गया या इंजीनियर हो गया, या दलित का बच्चे अच्छे कर गए, तो उन लोगों को सुहाता आज भी नहीं है। खाइयाँ बढ़ती जा रही है, खाइयों को कम होना चाहिए। यह होगा शांत चित्त से, ईमानदारी से काम करने से, ईमानदारी से शिक्षा को लागू करने का और शिक्षक को पढ़ाने का। इसके मुख्य कारण एक और भी हो सकता है कि राज्य सरकार शिक्षकों को समय पर न पेंशन देती है और न समय पर वेतन देती है। ये भी एक कारण हो सकता है, अब बहुत बड़ा वाइटल कारण है। जो पेट में दाना नहीं रहेगा तो शिक्षक पढ़ाएगा कहाँ? प्राइमरी शिक्षा, हम कॉलेज तक की बात करते हैं, PG तक की बात करते हैं कि अगर आप शिक्षा से अगर ईमानदारी से लागू नहीं कीजिएगा, समय पर उसका वेतन नहीं दीजिएगा, उसका खान पान नहीं दीजिएगा, उसका रहन सहन कैसे बदलेगा? बीमार हो जाए, परिवार में कोई बीमार हो जाए, बच्चों को देखना है, घर भी देखना है, समाज को भी देखना है, सामाजिक उत्थान को विकास के लिए भी देखना है। ये सारे काम डेमोक्रेसी में शिक्षक ही होते हैं। कि शिक्षक जो होते हैं, द स्टूडेंट्स इज द बैकबोन ऑफ द नेशन एंड योर गुरुजन या शिक्षक इज द क्रिएशन ऑफ योर नेशन। दोनों एक साथ है। जहां बच्चे पढ़ेंगे वहां के गुरुजन अच्छे होंगे, वो पढ़ाएंगे और समाज और देश के उत्थान के लिए वे काम करेंगे और करवाएंगे। यही मेरा दूसरा सवाल है आपसे, अभी जो समाज में देखा गया है, अल्पसंख्यक हो या फिर SC हो, OBC हो, इनके विकसित बहुत कम होते हैं, कुछ ना कुछ अटर पटर काम करते हैं, या अभी तो शिक्षा के को लेकर आपने कहा इन लोगों के बारे में, लेकिन विकसित ये नहीं जो होते हैं। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? ये विकसित क्यों नहीं रहे? सिर्फ ये 15% ये ही क्यों विकसित हो रहे हैं लगातार? और ये जो इतना 85% है, फिर उसके बाद अल्पसंख्यक है, ये लोग विकसित क्यों नहीं होते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा फरमाया। बात समझिए, ये जिस चीज को हजारों वर्षों से पैर के नीचे रौंद कर आपने रखा, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बैकवर्ड हो और चाहे अनुसूचित जाति हो, ये तीनों आदमियों को, तीनों वर्गों को लेकर के जो बहुसंख्यक है, 80% है, 85% है, उनको ये अपने सुविधा के अनुसार सुख भोगने के लिए इस समाज में बदल दिया। इस समाज में कह दिया कि तुम सुअर चलाओगे तो तुम गाय काटोगे, तो तुम भैंस काटोगे, तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। अच्छा कहता है आपको मनुस्मृति हिंदुओं का धर्म है। हिंदुओं का मतलब कि स्वर्णों का, हम तो नहीं मानते हिंदू धर्म, उसको हम जलाए हुए हैं। तो हिंदू धर्म में स्मृति जो है, मनुस्मृति, वह कहता है कि शिक्षा को कभी स्त्री से संपर्क ही नहीं होना चाहिए। स्त्री जो है वह दलित है, वह बराबरी के मर्द के बराबरी नहीं कर सकती है। तो उसने उस मनुस्मृति को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में पढ़ा तो उन्होंने जाकर नासिक में उसको जला दिया था, पेट्रोल छिड़क कर। और मैं भी अपने घर पर इसको जलाया था, क्योंकि मनुस्मृति 15% लोगों को सुख भोगदा, हर तरह का सुख, नाजायज सुख भी,
सेक्स से लेकर के धन दौलत से लेकर सब तक का वो लोग उपयोग करते हैं और आज भी कर रहे हैं। धन्यवाद हम देते हैं करुणानिधि साहब के बेटे को, वो जो स्टालिन है आपको मद्रोही के जो मुख्यमंत्री है, कि वो अपने सारे जितने भी हजारों बीघा में जब बना के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने रखा था, जमीन को हड़प कर रखा था, उसे मदरसा खुलवा रहा है, स्कूल खुलवा रहा है, हॉस्पिटल खुलवा रहा है, कॉलेज खुलवा रहा है। मैं वैसे व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं। अब इसी तरह का अगर बात पूरे देश में हो जाए तो आपको सामाजिक न्याय आने में कोई देर नहीं लगेगी। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी ज्ञान के चलते। शिक्षित पहले बनो, उसके बाद शिक्षित जब आदमी को डिग्री मिल जाएगी और जब आप उसके योग्य हो जाइएगा तो शिक्षा के चलते आपके सामाजिक स्तर भी सुधर जाएगा और शैक्षणिक स्तर के सुधरने से तीनों सुधर जाएगा। एक धर्म के बात जहाँ होती है शिक्षा में, ये सबसे अफीम है, ये जहर है। पहले शिक्षित बनो, शिक्षित बन के ज्ञान को सीखो कि धर्म हम किसे कहते हैं। जो बलबस्ती थोप दोगे, जो बलबस्ती किसी को कह दोगे स्वीकार कर लो, धर्म नहीं कहा जाता है। धर्म कहा जाता है पवित्र हृदय और दिमाग से सोच करके आपको अपने हृदय में रखे उसको स्वीकार करे। हिंदू कोई धर्म तो है नहीं। कहिए कि ब्राह्मणों के बाद 17 वेद पुराण 18 वेद पुराण में कहीं इसका वर्णन नहीं है। यह आए थे ईरानियन, वो बोलने में शुद्धता थी, सिंधु को हिंदू दिमाग में रखते थे, वही मान के चल गए। लेकिन कहीं हड़प्पा से लेकर भाई जितने प्राचीन काल के हिंदुओं का जो स्वर्ण काष्ठों का जो वेद पुराण है वो सब नकली है, वो बनावटी है, पौराणिक कथाओं पर आधारित है। वो शिक्षा से हमको आपको कुछ लेना देना नहीं है। आज के जो कलाम साहब जो राष्ट्रपति से जो टर्निंग पॉइंट किताब है, बहुत सी किताब उन्होंने लिखा है। तो राष्ट्रपति साहब ने जो बातें कही हैं वो कभी भी ईश्वर धर्म के नाम पर नहीं कुछ किया है। विद्वान धर्म को बहुत कम मानता है कि विद्वान को धर्म से क्या लेना देना है। अरे गलत काम मत करो, अच्छा काम करो तो उसी का नाम धर्म है। गलत काम नहीं करो। लेकिन हम बस्ती कहो कि पत्थर को पूजो, हाँ, जो कभी साला वो मुझसे पानी भी नहीं निकल सकता, पानी भी नहीं पी सकता, दूध कहाँ से पिएगा, है? तो ऐसे धर्म से मानने से क्या फायदा। ऐसे ही लोग बना के 15% 85% को बेवकूफ बना के डरवा के धमका के, जो अगर नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, तो अंधा हो जाओगे। आपको लगता है कि ये सब चीज जो है ये जबरदस्ती किया जा रहा है? आज से नहीं, जब से बता रहा हूं, यह आर्यन जो हमारे देश में आया, ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, बोयारों ने, जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, यहाँ के तो है नहीं, ये यहाँ के लोग नहीं है। तो फिर कहाँ के हैं ये द्रविड़ हैं, बाहर से आए हुए हैं, ईरान से आए हुए हैं। ये गोरी चमड़े वाले लोग आपके हिंदुस्तान का नहीं है, ये सब विदेशी हैं। प्राचीन 1000-2000 वर्ष पहले आके यहाँ बस गए और उसके बाद चलाक तो थे ही, तो चलाक तो अपने धर्म को उसने रोजगार किया, बड़का मंदिर बनवाया, उसमें विशाले भी अपना खुला हुआ है, उसमें जिसको दासी प्रथा कहते हैं वो भी रखा हुआ है। और उसके बाद लाखों करोड़ों अरबों रुपया का सोना चांदी उसमें चढ़वाता है और भोग विलास खूब बढ़िया से खाता है और करता है। यही उसका धर्म है। वो धर्म से सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और शिक्षा संबंधी स्तर कभी सुदृढ़ नहीं हो सकता है। उसकी जरूरत है कि जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार बनावे, उसको प्लानिंग सही ढंग से हो और जिसके नाम पर जो पैसा जाता है सही ढंग से सीधे उसके खाता में चली जाए, तब हम मानेंगे कि हमारा विकास हो रहा है। इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? इस चीज को खत्म केंद्र और राज्य सरकार संकल्प ले, जो गरीब तबके के बच्चे हैं समुदाय में 85%, उनको ऐसे कानून बनावे कि सबको भोजन, भोजन, वस्त्र और किताब और रहने की सुविधा हॉस्टल दे और फ्री शिक्षा करे सभी लोगों को ईमानदारी से। अब देखिए दिल्ली में लागू हो गया है, वाप वाला जो सीएम है उसने लागू कर दिया। वहां पर सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, वहां पर बिजली भी उसने क्लियर कर दिया, 300 वाट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे विचारधारा के लोग अगर होगा तबे आपको शिक्षा का महत्व, जब तक नहीं समझेगा जनता, नहीं समझे हमारी बच्चियां, बेटी बहनें, नहीं छोड़ेगा हमारे बच्चे, तब तक यह संभव नहीं है। नहीं तो क्या कारण है, 47 में का आजाद हुआ, 56 में फिर उम्र संशोधन हुआ
55-56 में, और आज तक वही गाना अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। कम से कम 50% तो लोग शिक्षित हो जाना चाहिए था। अगर कितनों इतना डकैती करता है स्वर्ण कास्ट वाला, जब पढ़ने ही देगा नहीं, कुछ ऐन कैन में मिला करके कुछ ना कुछ जोड़ देगा। अब जैसे रतन लाल को देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है हिस्ट्री का, उसने समाज के रूपी बात को उसने रखा तो उसको जेल में बंद कर दिया। तो ये नहीं चलने वाला। विशेषकर ये मूर्ति पूजा जो होता है, ये बीजेपी वाला का एजेंडा है, बीजेपी वाले का एजेंडा है। वो हर एजेंडा में मूर्ति पूजा रखेगा, मंदिर बनाएगा। वो दिन धमका दिया कि सीता का तो काल्पनिक नाम है, ओकरा पैदा ऐसे नहीं हुआ, वो विवाह नहीं हुआ, हाँ, नहीं तो वहां बन जाता राम सीता गायब। ये कौन धर्म है बताइए हमको? ये सब बेकार की चीजें हैं, बकवास की चीजें हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस तरीके का जो शब्द आप यूज करते हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे आपसी तनाव हो सकता है? क्योंकि हमको बचपन से उन्होंने तनाव दिया है। कुआं पर पानी नहीं भरने देना, कल पर पानी भरने नहीं देना। इतना फरकाव है कि दलित और पिछड़े वर्ग में भी सामंजस्य ऐसा बना दिया है कि उसमें भी मतलब आपके साथ, मतलब जब आप स्टूडेंट अवस्था में थे, शिक्षा अवस्था में थे, उस वक्त आपके साथ आपको बहुत प्रताड़ित किया गया। इसका मतलब 56 से ले करके 90 तक प्रोफेसर भी रहे, लेक्चरर भी रहे, और डिप्टी रजिस्ट्रार भी रहे, रजिस्ट्रार भी रहे, सब चीज रहे। उस पीरियड में हमको देखना पड़ा कि चूंकि केंद्र कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ पर था आपको कौन झा चीज, अरे जो सीएम था यहाँ का नाम बताइए तो, जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा नगेंद्र झा वहाँ का शिक्षा मंत्री था बिहार का। यह लंगड़े नाच करता था कि केंद्र में इंदिरा जी की सरकार थी, इसे लंगड़े नाच करता था। इसीलिए ये लोग जैसा हमको अब आपको बताए थे वो दिन। कुछ कहानी बताएंगे आप, जनता को बताएंगे आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज आप इतने खफा हैं? देखिए, हमने खफा नहीं है, हम सत्य बात को आपके सामने रख रहे हैं, बात को आपके सामने रख रहे हैं। बात यह है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो जितनी गंदी नीचे की बात होती थी, अनुसूचित जात के लोग कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, चौकी पर नहीं बैठ सकता है, पक्का के घर नहीं बना सकता है, उसमें अगर अच्छा जात के नाम लेकर के ये स्वर्ण कास्ट विशेषकर ब्राह्मण राजपूत में जात लेकर के लोगों को पुकारता था। अब अभी बताइए, हमारे बाप का उम्र 50 साल, अब 20 साल का लड़का ब्राह्मण के कहता है हमारे पिताजी के नाम लेकर, वो कहाँ बड़ा हो, जल्दी आइए आओ। आपको कैसे लगेगा? 20 साल कम भी लड़का है, 20 साल को ब्राह्मण का लड़का है, अब 50 साल का मेरे पिताजी का उम्र है। अब मेरे पिताजी को काका चाचा ना करके, प्रणाम ना करके उनको कॉल करता है, जैसे लगता है कि वह भगवान है या हम लोग एकदम सिकड़े हुए लोग हैं, जानवर हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति आक्रोश नहीं हो तो क्या हो सकता है अभी बताइए? ऐसे लोग हम कैसे कहें? उनको प्रणाम कीजिएगा या उनके पास जाइएगा भाई, तो समझेंगे कि हमारा उपकार करने आया हुआ है। वो उपकार नहीं करते हैं, आपको ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हैं। नहीं तो बताया था 21 अप्रैल 1988 में जब चेयर पर बैठे थे मिथिला विश्वविद्यालय में, तो 61 ब्राह्मणों ने आकर के कहा कि ये दलित, गलत शब्दों का प्रयोग किया कि ये दलित की जगह नहीं है, ये चमारों दुसादों मेस्तरों और मियाँ की जगह नहीं है, ये जगह है ब्राह्मणों का, तुम कैसे चले आए? मेरे गर्दन में हाथ लगा के उसने बाहर कर दिया, और बाहर करके और उसको हमको केस में जाना पड़ा। बहुत तरह की बातों पर किताब लिखी हुई है। उसी प्रकार जब पहले हम ज्वाइनिंग करने गए थे MLS कॉलेज सरसों पाही, तो पूछा सब कि अरे दलित भी प्रोफेसर होता है क्या है? फलाना चिलाना गाली जाए तो कोई चाय नहीं दे रहा था, तो कोई पानी नहीं दे रहा था। अब उस समय बताइए 76-79 में क्या स्थिति हुई होगी, 50 साल 52 साल पहले। तो इस तरह की बातों को अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कह सकता है? मैं भोगा हूं, कोई आके पूछे कितनों बड़ा, चाहे मोदी हो, चाहे जोगी हो, चाहे वो है, वो क्या करेगा? सब इस सब का कोई मुद्दा नहीं है। इस सब का मुद्दा सिर्फ है आपस में लड़ाओ, मूर्ति को बनाओ,
लड़कों को भटकाओ, लड़कियों को भटकाओ, नौकरी नहीं दो, नियुक्ति नहीं करो, क्योंकि फिर आज दोहरा रहे हैं कि वही अटल था प्रधानमंत्री, तो कहा कि मैंने पेंशन बंद कर दिया, और इसने कहा कि मैंने नियुक्ति बंद कर दी। आज लड़के या लड़कियां क्या कर रही है? डिलीट करके, एमए करके, पीएचडी करके, बीडीएस करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, सारे डिग्रियां जेएनयू से लेकर के और इस्लामिया वैसे सब जगह से अच्छा किया। आपको मालूम है ये सारे यूपीएससी के रिजल्ट का, यूपीएससी में आईएएस का रिजल्ट जो हुआ यूपीएससी का, उसमें अलीगढ़ के लड़के 33 हुआ है, इस्लामिया के 43 हुआ है, 53 हुआ है, और एक और मुस्लिम अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी, तीनों में मिल करके 150 लगभग आईएएस आईपीएस लड़के माइनॉरिटी का है। हिंदू विश्वविद्यालय से सिर्फ 2 आदमी आया हुआ। अब बताइए कितना लज्जा की बात है। ढोल पीटते हो, हाँ? ये औरंगजेब ने तोड़ दिया विश्वनाथ की मंदिर। अरे सारे अब तो बनाया है, तो अब तो तुमको बढ़ो, कहाँ बढ़ रहे हो? लड़ाई के से कुछ बढ़ता नहीं है। लड़ाई से आदमी के विचार गंदी होती है, समाज गंदी होती है, शिक्षा संस्थान गलती होती है। चूंकि उनके शिक्षा संस्थान इसलिए कि पहले से वो लोग सजग थे और बेईमानी करके हम लोग के संपत्ति को हड़प करके अपना जो सीधा करता था वो सीधा करता था। लेकिन आज के समाज, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं, और अब राइट्स, अधिकार और अपने सामाजिक न्याय को समझ रहे हैं, और वह चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम लोग जाएं, पढ़ें, और अब गतिरोध दूर फेस करने के लिए सारे स्टूडेंट अब तैयार हो गए, लड़की से लेकर लड़का तक, ये 15% वाले का। इसलिए इसको मैं जघन्य अपराध समझता हूं कि अगर हर घर के बच्ची, गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो ये अगर नहीं जाएंगे तो विकास इनका संभव नहीं है। संभव होने के लिए जरूरी है कि पढ़ाइए। जैसे विश्व में आपको अभी देखा है, यूक्रेन में 20,000 लड़का हिंदुस्तान का था, एमबीबीएस कर रहा था। बिल्कुल हती चुकी है, बिहारों से छोटा है, 20,000 लड़का। तो वहां बनता है मेडिकल कॉलेज, यहाँ से लोग लगे जा रहे सारे, यहाँ के लोग, यहाँ का बनाएगा राम मंदिर, और का बनाएगा कृष्ण मंदिर, और का बनाएगा दुकान मंदिर। ये मंदिरों में हराम सब है। ये कहाँ ले जाना चाहता है देश को? ये कौन काम करना चाहिए? धर्म के नाम पर क्या करना चाहता है? अरे तुम भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज घर घर बनाओ, हर डिस्ट्रिक्ट में 4 गो 5 गो 100 गो मेडिकल कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, नया टेक्नोलॉजी सब है वो सब खोलो। काहे लोग विदेश जाएंगे अरबों खरबों रुपया देने? तो जाने हमारे आप गरीब आदमी के लड़के तो हो जाएंगे नहीं। वही 15% वाले जिनके पास जो सूटकेस में मिश्रा, झा या सिंह लेकर के सूटकेस में अपने नाम को लेकर के बंद करके विदेश पढ़ने चला जाता है, और जब फिर पढ़ कर आता है तो फिर वही धंधा, वो कितनों डिग्री क्यों नहीं लेगी, उसके मन से गंदगी नहीं निकलता है। वह समाजवाद पर विचार कर ही नहीं सकता है। वह देशभक्त के बात केवल मुंह से करता है, क्योंकि चिकने गाल वाले हैं, चिकने बुली वाले हैं, पैसे वाले हैं, और उनके यहाँ सब चीज सुविधा है। जो हमारे यहाँ खाने के लिए जो नहीं है, वो जानवर को अपने खिलाते हैं, कार के कुत्ते को खिलाते हैं। इन लोगों से हम अब तुलना क्या कर सकते हैं? समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं, जब मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी में पीएचडी डिलीट जो किया, उसके साथ गलत व्यवहार सब किया, तो दूसरे की बात हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए कि जो मेरे साथ ऐसा अन्याय हो सकता है, तो और लोगों के साथ कैसा अन्याय होता होगा। इसलिए मैं भर्त्सना करता हूं, और शिक्षा को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए, और ये दोनों चीज को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। तब सामाजिक स्तर में सुधार होगा, और सामाजिक स्तर से राजनीतिक स्तर की सुधार होगी। हम आपको पॉलिटिक्स में भी जाना है, वहां भी क्रिएशन का, कि नेशन का विकास पार्लियामेंट से होता है, विधानमंडल से होता है, वही लोग उसको कानून बनाते हैं, उसमें भी है। अब तो हमारे आदमी भी शेड्यूल कास्ट से माइनॉरिटी के लोग गए हैं, वो भी नपुंसक जाके पार्लियामेंट में हो जाते हैं, बोलना ही बोलता है। ये सब नहीं है, ऊपर पार्टीज में बना जाता है सर, मुंह से कोई बात निकलता ही नहीं उस सबों को। तो इस तरह से जनतंत्र में
इसमें संशोधन होना चाहिए कि जिसका जो प्रतिनिधित्व करके जा रहा है कम से कम अपने समाज के लोगों को पार्लियामेंट में बोले, उसको बोलने दिया जाए। वो पार्टी से बंद कर नहीं रहे, अपने पार्टी से बंद कर किसी को अपने चरित्र को नहीं बेच दे, बल्कि पार्लियामेंट में जाके, विधानमंडल में जाके अपने क्षेत्र का, अपने समाज का या गरीब गुरबा लोगों के विकास के लिए नीति बनाना हो तो उसमें उसको योगदान दे, न कि यह बीजेपीओ के नाम पर या गलत लोगों के नाम पर जाकर के वहां बदल जाता है, अपने सुविधाभोगी बन जाता है, समाज गया भाड़ में। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में जरूरत है जो पार्लियामेंट में चुन कर जा रहा है या जो विधानमंडल में चुन के जा रहा है, राज्यों का विकास और केंद्र का विकास दोनों मिलकर हो सकता है, एक पहले विकास नहीं हो सकता है। ये क्या करेगा डुआनी? आप तो देख ही रहे हैं इस समाज में क्या हो रहा है। आपका प्रधानमंत्री है, जोगी है, ये आपका जोगी के काम है, क्या काम है? जोगी काम है जनता के साथ शासन व्यवस्था चलाना। वो तो संत है, अपने घर में रहना चाहिए ना कोई उसका तो संतान नहीं होगा, जानेगा पीर पराया क्या होता है, वो क्या जानेगा लोगों विद्वानों की उक्ति क्या है। आप देखिए विद्वानों को आपको बताए थे, भारत में विद्वान आदमी जिनको नाम हमने कहा था कलाम साहब का, आप विदेश में अमेरिका में लीजिए राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, साउथ अफ्रीका में नेशनल मंडेला का, सेवा में ले लीजिए आपको मदर टेरेसा का, है ना। ये लोग विद्वान कहे जाता है। बी आर अम्बेडकर तो कुछ नहीं था, वो तो भूमि मिट्टी पर सोते थे, कुछ खाते मिलता तो खाए सूखी रोटी, और रोज प्रताड़न जगह हमको आ रहे हमको गाली देता था, नट्टी में हाथ लगाते थे। इस चीज तो बाबा साहब के लगभग जब तक बैरिस्टर बनकर नहीं है, बैरिस्टर बनने के बाद भी नहीं उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता था, जबकि 12 अटलाए थे, है ना, 32 डिग्री के मास्टर थे, है ना, डीएससी थे, बीएससी थे, डीलिट थे, क्या नहीं थे। तो ऐसे हुए कलाम साहब है, इस ससुरा से बोलेगा एक नहीं के कोनो आदमी है इतना पढ़ा लिखा जो हिंदू का था, अपने पूछिए तो स्वर्ण कास्टों में जो कलाम साहब करके गए हैं, बी आर अम्बेडकर साहब करके गए हैं, उसके बाद अब्राहम लिंकन के विदेश की बात हम करते हैं, उनकी नाम करते हैं, नेशनल मंडेला 27 साल जेल में रहे, उनकी जैसे लोगों की बात करते हैं, मदर टेरेसा जैसे समाज सेविका की बात करते हैं, ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं। अभी आपको और बता देते हैं, हिंदुस्तान का संविधान दलित ने लिखा, पाकिस्तान का संविधान दलित ने लिखा, और एक लड़की औरत है वो नेपाल, वो दलित, वो नेपाल के संविधान लिख रही है। तो कहने अच्छा डीएससी की जो डिग्री हुआ अब हिंदुस्तान में 2 ही आदमी लेकर आया, 2 बरस 36 दिन में बाबा साहब डीएससी की डिग्री हासिल कर दी, जबकि उसका कोर्स 60 बरस का। और एक और दलित है के नारायण जो राष्ट्रपति थे भारत का, वो एक 2 आदमी दोनों दलित विदेश से डीएससी की डिग्री लाए। समझ रहे हैं? तो इस तरह का मनोबल को गिराने के लिए और कुछ स्वर्ण कास्ट नहीं तो आपको जात पर आएगा, आपको उल्टा सीधा कहेगा। वो 3 चीज को देखना ही नहीं देता। अरे भाई कहीं भी कुछ हो, हिंदू मुस्लिम कर देता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देता है, ये नहीं है। मानवर कर्पूरी ठाकुर साहब पहला व्यक्ति थे, पहला योद्धा थे जिन्होंने आरक्षण की बात कही, और जो आरक्षण की बात कही वो बहुत समर्थशाली और अच्छी थी, और उनको मैं, वो इतिहास पुरुष हैं, मैं उनको कोट कोट प्रणाम करता हूं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिनके हमने कभी उनके किए हुए कृत्य को बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उसी प्रकार वर्तमान में खिंचातानी में नीतीश कुमार जी ने शिक्षा या सभी को बराबरी के दर्जा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, और कुछ सफलता अभी मिली है, क्योंकि बीजेपी वाला उनका पैर खींचता रहता है, इसलिए बहुत से चाह करके बहुत काम को नहीं करते हैं। तो ये सब बातें हैं, और इस तरह की बातों को शिक्षा में जब तक सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर जब तक विकास नहीं होगा, तब तक हम अच्छे सामाजिक न्याय की बात या भारत का समृद्धि को अच्छा हम नहीं कर सकते। या 15% कोशिश कर रहा है अभी भी कि देखिए अब क्या हो रहा है। अब जो लड़का लड़की यहाँ से सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ना कम हो गया तो क्या करता है, ऐसे वो सब भेज देता है विदेश में, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो जमीन बेच कर भी बाहर जाएंगे, तो बाहर वहाँ भी जाते हैं।
और वहां से डिग्री लेके आते हैं, वहीं बस जाते हैं। हमारे आपके पास कुवत नहीं है, न सामाजिक स्तर है, न आर्थिक स्तर है, न शैक्षणिक स्तर है, तीनों में कोई नहीं है। इसलिए हम लोग को वहाँ जाना दुर्लभ हो जाता है। यदा कदा कोई चल गया तो चल गया। तो इसलिए जरूरी है कि आत्मचिंतन करें, शांति चित सोचें, अच्छे विचारधाराओं को रखें और पढ़ाई की ओर हर हालत में गरीबी से गरीबी स्थिति में शिक्षा के ज्ञान दें। तभी हम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को हम सुधार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।